नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की तरह निगम निकाय प्राधिकरण कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते की सौगात दी है। सार्वजनिक निकाय और उपक्रमों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। ऐसे में राजकीय कर्मचारियों की तरह ही बढ़े हुए 4% महंगाई भत्ते का भुगतान निगमों, निकायों, प्राधिकरणों, पंचायतों, स्वायत्त शासित संस्थाओं और उपक्रमों में काम कर रहे और रिटायर्ड हो चुके कार्मिकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाए। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएं। साथ ही सचिव, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जो कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीआरडी जवानों की रजिस्ट्रेशन एवं प्रोत्साहन राशि संबंधी युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पीआरडी जवानों के लिए की गई घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश सितंबर महीने में निकाले हैं, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी शासनादेश हुआ है। पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 20 अगस्त तक पीआरडी जवानों को पोर्टल में पंजीकृत कर उनके दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आखिरी समय दिया गया था। देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के लिए, जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो देखा ये गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, वह भी शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है उनको अतिरिक्त चाहे वो वर्दी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो है पीआरडीए एक्ट में जो संशोधन होना था वो हम लोगों ने संशोधन बहुत पहले कर दिया था और उसके उपरांत में नियमावली प्रख्यापित होनी चाहिए थी, वो नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित कर दी। और पीआरडीए के आगे के भविष्य के लिए उनका पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेंड हो चुके हैं उनको भी प्रॉपर पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होना, जो पीआरडीए के रूप में पूर्व में काम कर चुके हैं 2023 दिसंबर 2023 तक में, उनको भी पंजीकृत करना, ये प्रक्रिया भी गतिमान है। 20 अगस्त तक में जो है इनकी एक बार विज्ञप्ति निकालकर इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, इनके अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में लेके आने की जो है एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त थी। उसको बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो है अभी जो रजिस्ट्रेशन में जो कमी रह गई है, रजिस्ट्रेशन अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन को पूर्ण किया जा सके। उसकी सचिव को निर्देश दिए हैं कि उसकी एक बार समीक्षा करते हुए पीआरडीए हमारे संबंधित संगठनों से बात करते हुए उसकी समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए एक अंतिम अवसर और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हम दें, यह आज के इस बैठक में निर्णित हुआ है। इसके अलावा हमारे नवयुवक मंगल दल हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, उनको हम किस प्रकार से स्वावलंबी बना सकते हैं, उसके प्रस्ताव। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश में चल रही केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं और अन्य गतिमान विभागीय योजनाओं कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा अंत्योदय पीएचएस कार्ड धारकों, राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को नियमित रूप से पीडीएस सिस्टम द्वारा दिए जा रहे हैं। खाद्यान्नों जैसे चावल, गेहूं और मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। देखिए, खाद्य विभाग की अंतर्गत जितनी हमारी, चाहे हमारे पीएचएस कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक है,
उनको पीडीएस सिस्टम से दिए जा रहे, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, चीनी हो, या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं। उत्तराखंड में दंगों प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड में भी यूपी और हरियाणा की तरह सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं सीएम धामी समेत भाजपा नेताओं ने इस विधेयक को राज्य के लिए जरूरी बताया था, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक यह कानून किसी एक विशेष समुदाय को डराने के लिए बनाया गया कानून है। बीजेपी कानून व्यवस्था को सही से लागू कर पाने में असमर्थ है, इसीलिए उसे इस प्रकार के कानून बनाने की जरूरत है। मुझे आप ये बताइए, भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? आप कानून का पालन नहीं करते, केवल खोखली बात है। केवल मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून, अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही। ये सिर्फ एक नारा है इनका, सिर्फ ये जो हमारे कमजोर पक्ष है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको डराने के लिए सिर्फ एक ये गुस्सा है, एक खोखला नारा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सत्तादल बीजेपी की तरफ से आपत्तिजनक बयानबाजी पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी राहुल गांधी से घबराई और डरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने देश की आजादी के लिए खुद को न्यौछावर किया है, लेकिन क्या बीजेपी को अधिकार है कि वो कांग्रेस के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करे? यह एक अहम सवाल है। निश्चित रूप से आज भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है हमारे नेता राहुल गांधी जी से, लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। उनका एक इतिहास है, उनके परिवार ने देश की आज़ादी के लिए अपने को न्यौछावर किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। यही अल्मोड़ा जेल हो या देहरादून की जेल हो, लगातार कई वर्षों तक जेल में बंद रहे, देश आज़ाद किया। सबका योगदान रहा है। हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने देश की आज़ादी में अपने को झोंक दिया, लेकिन आज उनके बारे में भी अभद्र टिप्पणियां भाजपा करती है। क्या भाजपा को किसने अधिकार दिया है? क्या भाजपा जो हमारे महानतम नेता थे, क्या उनके साथ इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भाषा क्या क्षम्य है? ये सवाल भाजपा के सामने है। पौड़ी जिले क्षेत्र के खिरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर विभागीय स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गणेश गोदयाल ने शिरकत की। ब्लॉक परिसर में इस दौरान कृषि, पर्यटन, उद्योग, समाज कल्याण, खाद्य, स्वास्थ्य, बाल विकास, राजस्व, पशु एवं उद्यान, श्रम विभाग आदि के स्टॉल भी लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। ब्लॉक प्रमुख भवानी गायत्री ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यशपाल आर्य को कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ पाए। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात। अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ
मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, प्रमुख जी का ये मानना था कि मैं इसका उद्घाटन करूं, लेकिन मैंने कहा कि भाई चूंकि ये शासकीय धन से ये मूर्ति बनी है, इसकी स्थापना शासकीय धन से भी है, तो चूंकि मैं किसी शासकीय पद पर नहीं हूं, तो इसलिए मेरे हाथों से इसका उद्घाटन हो, ये आप डीएम को पूछ लीजिए। और तब जाके उन्होंने डीएम से बात की। डीएम ने कहा कि भाई हम तो किसी मंत्री या कोई विधायक लोकल का हो तो उनसे कराएंगे, तो बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं उनको ये मौका मिलना अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, तो कोई ऐसा विवाद जैसा मुझे लगता नहीं। लेकिन मैंने खुद ही कह दिया था कि भाई मुझे मेरी बाबा साहेब आम्बेडकर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। अब ये थोड़ी है कि कोई मेरे को अगर उस कार्यक्रम में उद्घाटन करने से कोई मुझे वंचित करे, तो मेरे मन में कोई श्रद्धा में कभी थोड़ी आती। मेरे मन में पहले से उसके लिए श्रद्धा है, और सरकार का नियम है कि सरकार अपने विधायकों को या मंत्री से उसका उद्घाटन कराए। मुझे खुशी है इस बात की। मुझे सूचना मिली कि आज उनके माताजी और पिताजी का कुछ श्राद्ध है, और उस वजह से जो है वो नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, उनके स्थान पर मैं आ गया हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको भी ये ठीक लगा होगा कि गणेश गोदियाल जी जाकर उनके स्थान की मैंने यहाँ पर पूर्ति कर। हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह के यात्रा जो निकाली थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है, और ये हमारा पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। देखो, इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से हमारी वार्ता होती रही है कई टाइम, 1 महीने से हमारी ये चल रही थी वार्ता कि मैं पहुंचूंगा, पर किसी कारणवश वो अभी कल तक भी यही अपेक्षा थी कि नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी कृषि ब्लॉक आएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो हमारे गणेश गोदियाल जी यहाँ पे, हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, तो वो यहाँ पे पहुंच गए हैं, हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो मैंने बहुत ही प्रयास किया है एक विपक्ष में रह करके कि हमारे ब्लॉक में यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी। जब मैं 2019 में ब्लॉक प्रमुख बनी तो ब्लॉक की बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत हो रखी थी। तो मैंने सबसे पहले मन में यही ठाना कि जब घर सही है तो तभी, जब गढ़वाली में कहते हैं कि जब आसन शुद्ध है तो मंत्र शुद्ध तभी होंगे। तो मैंने कहा जब बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, हमारे अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, उनके लिए बैठने के लिए स्थान नहीं होगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए ये स्टॉल लगाए हैं, क्योंकि सभी लोगों की बड़ी समस्याएं रहती हैं। विभागों से बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हो पाते हैं, लोग दूर दराज से आते थे, उनका टाइम बर्बाद हो जाता था। तो मैंने यही सोचा कि अगर ब्लॉक मुख्यालय में मैं स्टॉल लगाऊंगी तो सभी लोगों के, गरीब से अमीर से, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये यहाँ पे मुख्यालय में पहुंच पाएंगे और उनके कार्यों का यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने नैनीताल जिले के जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर ना ही तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और ना ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी बीजेपी के पदाधिकारी को बगल में बैठा कर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रही है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा जब मंत्री, विधायक और पूर्व नेताओं की भी जिलाधिकारी नहीं सुन रहे तो ऐसे में बीजेपी द्वारा उन्हें खुद ही मेयर का टिकट दे देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है, पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की
जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐसा प्रेम है और ऐसी नियोजित तरीके से वो उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ तो विधायक जितने हैं, मंत्री जितने, पूर्व मंत्री, वरिष्ठतम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो उनके सामने खुल के बात कह नहीं पाता है। कल भी मैं देख रहा था व्यापारी बंधु ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं जिनकी दुकानें टूटनी हैं, उन पे भी अनर्गल दबाव बनाकर, जिनके और प्रतिष्ठान हैं उनको सीज करके, रेड करके, उन पे दबाव बनाकर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है कि हम खुद स्वतः तोड़। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों, अत्याचारों पर सीएम आवास का कूच किया था, जिसमें पूरे प्रदेश की महिला कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस के नेता शामिल रहे। इस दौरान प्रदर्शन में पुलिस के साथ काफी नोकझोंक हुई। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दोसानी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए प्रेस वार्ता। हम भी सुनना चाहते हैं कि हमारा सत्तारूढ़ दल आखिर क्या सोचता है। मुख्य विपक्षी दल की महिलाओं के साथ जो व्यवहार कल हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, हमारी पुलिस ऐसी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं से कुछ तो माइंड चेंज किया गया है, कुछ ना कुछ इशारा हमारे पुलिस प्रशासन को मिला है। जो रुद्रपुर में मेरी महिला अध्यक्ष के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उस महिला अध्यक्ष को एक गुड्डे गुड़िया की तरह आप फुटबॉल की तरह खेलते रहे, उसके साथ आपने ना उसके पद का ध्यान रखा, ना उसके महिला होने का ध्यान रखा। आप क्या सुरक्षा दोगे महिलाओं को? तो हम तो सुनना चाहते हैं कि प्रेस वार्ता में आखिर है क्या कहने के लिए भाजपा के पास, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लोगों की जिस तरह से महिला अपराधों में संलिप्तता हो गई है और बाढ़ आ गई है, और आज इतनी बुरी गत भाजपा की हो गई है कि उसके इतने दिग्गज नेता दुग्ध संघ के अध्यक्ष को लाल कुआं के दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसकी संपत्ति की कुर्की इनको करनी पड़ रही है, उसको भगोड़ा घोषित करना पड़ रहा है, उस पर इनाम रखना पड़ रहा है। तो अपना आत्म अवलोकन करे भाजपा कि इस कगार पर भाजपा पहुंची कैसे। ये अहंकार है, ये सत्ता का मद है जिसने आपके नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एक खुली छूट, एक खुला संदेश दिया कि तुम्हारा जो मन है वो करो और हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें संरक्षण देंगे। प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह, चिन्मयानंद स्वामी, रामदुलार गौड़ सिंह, ये तमाम वो नेता हैं। पुलकित आर्या को देख लीजिए, 2 साल से हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं, 2 साल से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस में। कलकत्ता में तुरंत सीबीआई जांच हो सकती है, उत्तराखंड में क्यों नहीं? उत्तराखंड की बेटी के साथ जो अनाचार दुराचार हुआ, उसने कई माताओं पिताओं को झकझोरने पर मजबूर कर दिया। आज अपनी बच्ची को बाहर काम में भेजते समय या बस में बैठाते समय आईएसबीटी कांड याद आता है, अंकिता भंडारी कांड याद आता है। आज माता पिता का भरोसा उठ गया है उत्तराखंड शासन प्रशासन से, अपनी बेटियों को नहीं भेजना चाह रहा है कहीं भी कोई खुले में। तो प्रेस वार्ता तो हम भी सुनना चाहते हैं, निश्चित रूप से सुनना चाहते हैं, और शर्म आनी चाहिए जो कल का कृत्य रहा है पुलिस प्रशासन का, भाजपा की सरकार का महिला आंदोलन पर। आप चाहते हैं कि आप मारे और कोई रोए भी ना, प्रतिकार भी ना करें, हम घरों में बैठ जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। हमने तो तमाम महिलाओं से कह दिया है, एक एक महिला दुर्गा और काली का स्वरूप है, और उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। कम से कम धामी सरकार में तो कोई बचाने वाला नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को उन्हीं राज्यों की महिलाओं की सुरक्षा की याद आ रही है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को अपनी नजरें उन राज्यों में भी डालनी चाहिए जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो भी घटनाएं घटी हैं उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सरकार के द्वारा बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है, और चाहे दोषी कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं गया है। लेकिन कांग्रेस कुछ आरोप लगाने से पहले, इस तरह के आरोप लगाने से पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनके जो शासित राज्य हैं
या जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी उस समय किस तरह के प्रकरण सामने आए, उनके द्वारा उनको दबाने का काम किया गया। जबकि हमारी सरकार में चाहे कोई भी हो, हर मामले को उजागर करके उसके समाधान की कार्रवाई की गई है और दोषियों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया है। लेकिन कांग्रेस की एक नियति बन गई है, सभी कांग्रेस झूठ बोलने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए सब एक। दक्षिण के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के नाम पर उठे विवाद के बाद उत्तराखंड के चारों धामों में भी प्रसाद के नाम पर मिलने वाले भोग को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उत्तराखंड में चारों धामों में कहीं भी प्रसाद के रूप में लड्डू नहीं मिलते। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में सभी धामों में प्रसाद के रूप में सूखा प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा इतिहास के तौर पर बीकेटीसी ने सभी पदाधिकारी और मंदिरों के प्रबंधन समितियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी प्रसाद वितरित किया जाता है सभी मंदिरों में, प्रमुख मंदिर है बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ है, उनका वहाँ पर सूखा प्रसाद वितरित किया जाता है। चने की दाल होती है, मेवा होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं और चौलाई के लड्डू बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में वितरित किए जाते हैं। लेकिन उनमें भी किसी प्रकार से तेल घी इत्यादि का प्रयोग नहीं किया। भविष्य में ये सब चीज़ें ना हो, पहले से ही सतर्क रहने के लिए निश्चित रूप से हम समय समय पर जो भी हमारे यहाँ प्रसाद वितरित होता है उसके क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देते हैं और उसके लिए हम निरंतर समय समय पर उनकी चेकिंग इत्यादि करते रहते हैं। जो भी आवश्यक मानक होते हैं उनका पालन करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।